जय हिंद दोस्तों। आज की बात में एक बार फिर सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी पर पूरे देश में क्या स्थिति बनी हुई है सभी को पता है, पूरे विश्व में क्या स्थिति बनी है सभी को पता है। दोस्तों, लॉकडाउन हुए क्या स्थिति मार्केट की हुई ये सभी वाक्य में। मार्केट एक खोल दी गई है, सभी दुकानें सैलून खोल दिए गए हैं। स्थिति क्या, हमारे विश्व भर में इतनी जबरदस्त महामारी होने वाली, आज लॉकडाउन अनलॉक 1 शुरू हुआ है, उससे आज तक मरीजों की संख्या कितनी हुई है सभी को पता है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने कल से मॉल, रेस्टोरेंट खोलने का आदेश कर दिया है। तैयारियां पूरी, धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना, साथ में उन्होंने एक बात और कही है, विशेष वो है इसका इलाज संभव नहीं। चल रहा है, मार्केट में भीड़ें अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर पालन नहीं हो रहा है। हमें अपने को देखना, सामने वाले को नहीं। हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, सभी ये कहते हैं कि कोरोना कुछ है, जो आएगी तब देखा जाएगा। दोस्तों, जिसके घर पर जब कोई गुजरता है, कोई की किसी की मृत्यु होती है, उसके परिवार से पूछो, उसके परिवार से पूछो कि क्या दर्द होता है जब उसके परिवार में कोई मरता है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे जब कोरोना होगा तब देखा जाएगा, जब आएगा तो हम देख लेंगे। अरे क्या देख लोगे, जब हमारे परिवार में कोरोना आएगा और किसी की मृत्यु होगी तब हमें पता लगेगा कि हम कहते थे देख लेंगे क्या दर्द है। उसके परिवार से पूछो जाके जिसकी यहाँ मौत हुई है। अभी जल्दी का ही वाकया है, जीटीवी हॉस्पिटल के बाहर एक लेडीज तड़प रही थी। हर हॉस्पिटलों में लेके गए, जगह जगह लेके गए, कहीं इलाज संभव नहीं हुआ तो एक पड़ोसी ने जो है भैंस में अपने बल पर कि पैसे मैं खर्च करूंगा, इसका इलाज कराऊंगा, जब तक वो लेके पहुंचा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। अब उस परिवार से पूछो, उस शख्स से पूछो जो ले लेकर पूरे दिल्ली में घूमता रहा और उसका इलाज संभव नहीं हुआ। एक कांस्टेबल से पूछो जो उस टाइम बीत रही है उनके ऊपर। हमारे कोरोना योद्धा हैं, वो डॉक्टर, नर्स, सिविल डिफेंस, सेना के जवान, पुलिस के जवान पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी जान की परवाह बगैर किए, जबकि उनके परिवार वाले परेशान हैं कि क्या पता कब क्या खबर आ जाए। और जो हमारे पुलिस के जवान हैं, एमसीडी के हैं, उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो, तो सोचो कि हमारा क्या होगा। हम घर से निकलें, मास्क को अवश्य लगाएं, कहीं जगह जगह जाएं, हाथ ना लगाएं, ग्रिल्स में हाथ ना लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर साथ में रखें और सैनिटाइजर का कम उपयोग करके खास तौर पर हाथ धोएं साबुन से, बहुत बेहतर होगा। कोशिश करें हम कम ही मार्केट में जाएं, मार्केट में भीड़ कम लगाएं, 6 फुट कम से कम 6 से 7 फुट का डिस्टेंस रखें, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे जरूरतमंद लेने की सामान की किराने की दुकान हो। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। कल ही का एक वाकया है शकरपुर का, जो ईडीएमसी में कार्य करता है, उस लड़के को कोरोना की पुष्टि हुई, वो घर में क्वारंटीन कर दिया गया। उसके पिताजी की अचानक मौत हो जाती है बिना कोरोना के, यानी अपनी मौत। वो बेटा जगह जगह रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, एम्बुलेंस 100 नंबर कॉल की, उसके बाद सबने अपना एड्रेस दिया, सब कुछ दिया, लेकिन किसी ने आने की जरूरत नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को कोरोना है। हम अगर उसके घर पे जाते हैं, उसके पिता की डेथ पे जाते हैं, तो हमें ना असर आ जाए। उसके रिश्तेदार क्या कहते हैं, बेटे अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसे डलवा दूंगा। आना संभव नहीं होगा। अब पूछो, सुबह से कॉल करते करते 2 बजे जाकर कर जो कॉल की हुई थी, जो सरकारी डिपार्टमेंट की थी, उनकी एम्बुलेंस गाड़ी आई, उन्होंने दाह संस्कार कराया।
ये मतलब नौबत हो गई। जो रिश्तेदार कह रहे हैं अकाउंट नंबर बता दो, पैसे दे सकता हूँ। अरे पैसे से दुनिया खरीद लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो, पैसा धरा रह जाता है। आज ये स्थिति आ गई है कि उसे दाह संस्कार कराने के लिए उसके घर में डेथ हुई, रिश्तेदार से लेकर के सभी ने साफ कह दिया अकाउंट नंबर बताओ पैसा दे दूंगा। क्या पैसे तो पूर्ति हो गई। आज अगर हमारे साथ में ऐसा होगा तो आस पड़ोसी भी कहेंगे भाई इसको गली में मत आने देना, इसको एरिया में मत आने देना, क्या पता हमारे भी कोरोना हो जाए। जब अपने ये कर सकते हैं तो परायों का क्या करोगे। सरकार अपना काम कर रही है, सारी सुविधाएं कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है। इतना सब कुछ करने के बाद 60 दिन लॉकडाउन रहा, हमें सीख दी गई, लेकिन हम सब भूल गए। एक छोटा तो उदाहरण दे रहा हूं, परिवार के अंदर 5 लोग होते हैं। जब एक कोई फैसला लेना होता है तो कहता है कि घर के बड़े फैसला लेंगे। बड़े जब फैसला लेते हैं तो बेटा कहता है नहीं पापा की ये बात सही नहीं है, मम्मी ये बात चलनी चाहिए। मम्मी कहते नहीं ये नहीं, ये चलनी चाहिए। हम एक घर का फैसला नहीं कर पाते हैं। सरकार तो पूरी चलाते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे कोई राज्य की हो, चाहे केंद्र सरकार हो, पूरे हिंदुस्तान का फैसला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, एक बात सोचो, फैसला लेने में बहुत समय लगता है, जानकारी ली जाती है, सबसे सॉल्यूशन किया जाता है, उसके बाद जाकर कहीं फैसला ले पाते हैं। उसके बाद भी विपक्ष खड़ा हो जाता है कि सरकार ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये करा, इसे गलत है, उसके लिए धरना प्रदर्शन चालू हो जाते हैं, उसके लिए 50 पंचायतें चालू हो जाती हैं। आज एक हमारे परिवार के अंदर ये होता तो उसकी क्या हाल होगा। सरकार क्या करेगी। सरकार अपना काम सही कर रही है, अच्छा कर रही है और सबको गाइडलाइन दे रही है। कल ही मुझे कुछ जानकारी मिली है, जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से बाहर भेजे गए, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, अब वहां से सूचना आ रही है कि दिल्ली में काम चालू हो गया, मुझे दिल्ली भिजवाओ। अभी तुम जा नहीं पाए हो, उससे पहले दिल्ली आने की तैयारी। क्या स्थिति है ये। 2 लाख के प्लस हो चुके हैं हमारे यहाँ मरीज। मात्र हफ्ते भर में कितने मरीज बढ़े। इस चीज को देखते हुए एक बार फिर कहूंगा, हाथों में ग्लव्स पहने, कहीं कार्य करने जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरत पड़ने पर निकलें। मास्क घर से निकलते ही लगा लेना चाहिए। एक डॉक्टर ने बताया कि जो कोई छींकता है या कोई कपड़े से होता है, इस चीज को ध्यान दें, तरीके से इस बात का ध्यान रखें। एक बार फिर कहूंगा, सरकार को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी सरकार को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अपने को सुरक्षित रखना है, हमें अपना बचाव करना है। अगर कोई बीमारी होती है, दवाई हम खाएंगे, सही हम होंगे, पड़ोसी को दवाई देने से सही नहीं होगा। और एक बात फिर कहूंगा कि कोरोना होना कुछ नहीं है, जब होगा तब देखी जाएगी, जब मौत आ जाएगी तब आ जाएगी। अरे मौत आ जाएगी जब तो सभी की आएगी, ये सबको पता है। जिस दिन लिखी है उसी दिन आना है। कुआं सामने है, हम खड़े हैं, हम कूद रहे हैं, क्यों? हम खुद कूद रहे हैं ना, दोष कुआं को दूं। कर्म अच्छे होंगे, सब कुछ सही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश बहुत सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है कि इतनी बड़ी आबादी के बाद अभी तक इतने केस हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बचपन में स्कूल में पढ़ा था, कौवे की कहानी, प्यासा था, एक एक कंकड़ घड़े में डालकर पानी भर के उसने प्यास बुझाई थी। मात्र दिल्ली में 3 मरीज थे, आज क्या स्थिति है। 27,000 के पास पार हो गए। अगर हम एक एक करके रुकेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, सरकार का सहयोग होगा, हमारा सहयोग होगा, हम बचेंगे। और यही हम सोच लें कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या स्थिति होगी, ये स्थिति को समझना पड़ेगा, स्थिति को जानना पड़ेगा। मॉल खुल रहे हैं, मॉल में एक आध करके आ जाएं, स्थिति को संभालें, समझें, मास्क पहने। मास्क नहीं पहनना है, घुटन होती है, लोग कहते हैं रुमाल ले लो, सफेद रुमाल ले लो, 2 रुमाल ले लो, एक दिन में बदल दो, दूसरा बदल दो, धो लो। जहां तक हो सके ग्लव्स का इस्तेमाल करो। संतरा, हरी सब्जियां, इसका इस्तेमाल करो। इम्यूनिटी बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग करो, लड़ने की ताकत है। गर्म पानी, गुनगुने पानी पियो, सुबह दिन में 2 बार गुनगुना पानी पियो। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करो, दालें खाओ।
घर में रहो, सुरक्षित रहो। कोई बहुत जरूरी काम हो जब निकलो, जरूरी नहीं निकलना मेरा। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर कहूंगा कि जिस तरीके से हम घर में फैसले लेते हैं, सरकार को उसी तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं। हमारा घर तो छोटा सा है, 4 या 5 या 10 लोगों का, लेकिन राज्य पूरी राज्य है, लाखों की संख्या है, कई कमेटियां हैं, पूरा देश है। देश चलाते हैं प्रधानमंत्री जी। फैसले अपने अपन नहीं लिए जाते हैं, फैसले भी मिलकर ही लिए जाते हैं। कहे देने भर से काम नहीं चलता है। स्थिति क्या है, हर आदमी परेशान है। अभी देखा कि पैदल प्रवासी गए, मजदूर गए, क्या स्थिति हुई, लोगों के बच्चे गोद में मर गए, क्या हुआ, ये स्थिति है। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा समझें। बच्चे और बूढ़े को तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि बाहर निकलें, मास्क, और बच्चों और बूढ़ों को, बुजुर्गों को जो है बिल्कुल ध्यान रखें। 60 साल से ऊपर बुजुर्गों की स्थिति क्या होती है। हम नहीं ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई हादसा हो, कोई मरीज आए, हम ले लेके भटके, उसके बाद उसकी डेथ हो जाए। हम रिश्तेदारों को फ़ोन करें, फ़ोन उठाने से पहले वो फ़ोन काट दें, फिर कहें कोई बात नहीं, अगर जो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे यहाँ भिजवा देता हूँ, अकाउंट में डलवा देता हूँ, आने के लिए असंभव हूँ। अच्छा, आने का असंभव होती क्या है ये। अरे हमारे को कुछ होगा तो कम से कम दूसरे आकर के उठा के गोद में ले जाएं। ये स्थिति बनाओ, ऐसी स्थिति ना बनाओ कि दूर से ही धुतकार दिया जाए। कहाँ हम लोग क्या करते थे कि कोई पड़ोसी तक बीमार हो गया या कोई पड़ोसी के कुछ हो गया, दौड़ के जाते थे, उसके लिए डॉक्टर से लेकर सब लेकर उसे गोद में उठा के ले जाते थे। आज हम ही उससे कह रहे हैं अरे छोड़ो छोड़ो, क्या पता कोरोना हो, भले उसको कोरोना नहीं हो, हम एक तक घृणा करने लगे हैं। ये चीज नहीं चलेगी। कोई इतनी हैबत नहीं है। हम अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी दम से हम अपने को कोरोना से लड़ेंगे। देखते हैं कोरोना कैसे हमें हराता है। दहशत कुछ भी नहीं, सुरक्षित रहें। केवल इस बात का ध्यान रखें, ग्लव्स, मास्क जरूर पहने। एक बार फिर कहूंगा, घर से निकले बिना मास्क ग्लव्स के ना निकलें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमने सोचा सच सबकी सुरक्षा।